बनारस, द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्वागत है इस अनादि नगरी बनारस में, जिसे काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। ये वह शहर है जहाँ हर गली, हर घाट और हर लहर अपने भीतर सदियों की कहानियाँ समेटे हुए है। यहाँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि आस्था, जीवन और मुक्ति की प्रतीक है। बनारस का दिल है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का केंद्र, शिव की नगरी का प्रतीक और मोक्ष की खोज का आदित्य स्थान है। आइए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चले, जहां हम इस प्राचीन नगरी की तंग गलियों, पवित्र मंदिरों और बाजारों को करीब से जानेंगे। यहाँ की अनोखी विरासत है, यहाँ के स्वादिष्ट पकवान और गंगा की अद्भुत छवि को महसूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मेरे चैनल का नाम फैशनेबल पूजा है। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में, जहां पर मैं आपको लेकर आई हूं भारत की ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर, जिसका नाम है वाराणसी। आप यहां तक कैसे आ सकते हैं, क्या टूर प्लान होगा, छोटी सी बड़ी सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। और वाराणसी में क्या क्या आप घूम सकते हैं, वो सारी चीजें। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलो हर हर महादेव। बनारस आने का सबसे सस्ता और सरल साधन है रेलवे के माध्यम से। यहाँ पर 3 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, लेकिन अगर आप बनारस घूमने आए हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वाराणसी जंक्शन। दोस्तों, यहाँ पर हम अपने पहले दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे उठकर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है सुबह 4 से 5 बजे का व्यू हमारे बनारस के गदौलिया चौराहे का। ये देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 गेट बनाए गए हैं, जिसमें से गेट नंबर 1 और 2 में काफी लंबी लाइन होती है भक्तों की, और गेट नंबर 3 और 4 में बहुत कम भीड़ होती है भक्तों की, क्योंकि इस गेट से केवल सुगम दर्शन वाले भक्तों की ही एंट्री होती है, जो वीआईपी टिकट खरीद कर बाबा के दर्शन करते हैं, जिसमें सुगम दर्शन की फीस 250 रुपए है। और यही दर्शन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक सभी भक्तों के लिए फ्री होते हैं, जिसमें स्पर्श दर्शन होते हैं सभी भक्तों को, और बहुत कम भीड़ होती है सुबह के समय। इस समय मैंने काशी विश्वनाथ जी के, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं और अभी मैं एग्जिट गेट के बाहर आके खड़ी हूँ। ये बाहर का न्यूली एरिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं रहता है लेके जाना, इसलिए मैं आपको बाबा के दर्शन यहाँ पे टीवी के माध्यम से करा रही हूँ। ये जो सामने यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ से हमारी सुबह की शुरुआत हुई है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हम लोगों ने यहाँ बाहर भी किए और अंदर जाके भी किए। आप लोगों को मैं यहाँ से ही दिखा सकती हूँ, बाकी आप खुद से जब आएंगे तो आप दर्शन कर पाएंगे इसके अंदर आकर भी। मंदिर का हर कोना शिव की ऊर्जा से सरोबार है। कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने मात्र से ही जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। शिव के दर्शन करने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काल भैरव मंदिर में, क्योंकि कहा जाता है कि शिव जी के दर्शन करने के बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य है। शिव की इस नगरी में आए हैं तो आप अपने पैरों को मजबूत बना लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे दर्शन पैदल ही करने होंगे। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। इस मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी।
यहाँ की खासियत है कि हनुमान जी का बाल स्वरूप, जो अपने भक्तों को संकट से उबारने वाले संकट मोचन हनुमान जी के रूप में पूजित है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं लाल रंग से सजे हुए भव्य दुर्गा मंदिर में। कहा जाता है कि यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ भक्तों की अटूट श्रद्धा और भक्ति का संगम भी देखने को मिलता है। इस मंदिर को दुर्गा कुंड मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माता दुर्गा के दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं तुलसी मानस मंदिर की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये वह स्थान है जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसी मानस मंदिर अपने सफेद संगमरमर से बनी दीवारों पर रामचरितमानस के श्लोकों को उकेरे जाने के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का हर शब्द चित्र भगवान राम के जीवन के आदर्शों की लीलाओं को बताता है। जो हनुमान मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर है, वो सारे लाइन से पड़ते हैं। आप इनके दर्शन एक साथ कर सकते हैं। बनारस के मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको बनारस के घाट की ओर लेकर चलती हूँ। बनारस के घाटों में सबसे प्रसिद्ध घाट है दशाश्वमेध घाट, जो कि गदौलिया चौराहे से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और तभी से इसे दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। यहाँ हर सुबह और शाम गंगा आरती का भव्य आयोजन होता है। ये घाट केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो कि हर व्यक्ति के दिल में बनारस की यादों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर गंगा आरती का आनंद उठाते हैं। बनारस के शाम की गंगा आरती और यहाँ की कड़क चाय पीने के बाद अब हम आपको बनारस के मोक्ष के द्वार की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसे मणिकर्णिका घाट कहते हैं। अभी हम लोग इन गलियों से होते हुए मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत गलियों में मोड़ बहुत है। मणिकर्णिका घाट केवल एक घाट नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे सत्य को दर्शाने वाला स्थान है। यहाँ गंगा की लहरें साक्षी है उन अनगिनत कहानियों की जो जीवन के अंत और मोक्ष की शुरुआत का हिस्सा बनती हैं। मणिकर्णिका शब्द भगवान विष्णु और माँ पार्वती की कथा से जुड़ा है। यहाँ का हर पत्थर, हर धुआं, हर लहर जीवन के उस सत्य की गवाही देता है जिसे कोई टाल नहीं सकता। इस तरफ चिताएं जलती हैं, वो टावर दिए गए हैं, 3 से 4 से 5 लगभग टावर लगे हुए, उसी तरफ चिताएं जलती हैं। बाकी ऊपर की तरफ जो पूजा के सारे कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं। बाकी उस तरफ अगर आप जाएंगे तो उधर सारे घाट है जहाँ पे आप नहा सकते हैं। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ काशी की सबसे प्रिय जगह अस्सी घाट की तरफ। अस्सी घाट वो स्थान है जहाँ जीवन का हर रंग देखने को मिलता है। यहाँ सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार से और गंगा आरती से होती है। ये घाट श्रद्धालुओं, साधुओं और पर्यटकों के मिलने का एक अनोखा संगम है। यहाँ सब आरती होती है शाम के समय और सुबह के समय।
अस्सी घाट में बोट राइड भी होती है जिसका फेयर 100 रुपये पर पर्सन लगता है और अगर आप ज़्यादा बड़ी बोट बुक करते हैं तो उसका फेयर 400 रुपये पर पर्सन लगता है। और अब मैं आपको बनारस के सभी घाटों के दर्शन बोट राइड के माध्यम से करवाकर अपने आखिरी घाट नमो घाट की तरफ लेकर जाऊंगी। यहाँ से ही हम लोग सारे घाटों के दर्शन भी कर सकते हैं। ये मणिकर्णिका का घाट है इस तरफ। अब हम लोग आ गए हैं नमो घाट में। नमो घाट सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक प्लेस है। यहाँ पे अब तक के जितने भी घाट है उससे ज़्यादा ही फोटोज यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं। इस तरह की राइड यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन होती है। इस घाट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ है तो इस तरह की राइड्स कर सकते हैं। और भी राइड्स ऊपर है बस की और बच्चों के छोटी छोटी कार्स वाली भी राइड्स यहाँ पे आप ले सकते हैं। और ये घाट को घूमने के लिए भी अगर फैमिली के साथ है तो इस तरह से आप इस घाट को अच्छे से घूम भी सकते हैं इस तरह की गाड़ी करके। नमो घाट पे आप देख सकते हैं अभी लगभग 2-2:30 बजे का समय और कितनी सारी एक्टिविटी चल रही है इस तरह की। कहीं बज रहा रोशनावी कहीं बज रहा है। नमो घाट एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं बनारस से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ की तरफ, जिसकी एंट्री टिकट 25 रुपये पर पर्सन है। इस टाइम मैं हूँ बनारस से थोड़ी दूरी पे, और दूरी पे 13 से 15 किलोमीटर की आसपास की दूरी होगी सारनाथ में। और सारनाथ के इस जगह पे हूँ, पार्क में हूँ, जहाँ पे आपको मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये वैसी जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस पार्क में आपको बौद्ध धर्म के श्रद्धालु ज़्यादा दिखाई देंगे और धम्मिक स्तूप के सामने ही श्रद्धालु बैठकर पूजा भी करते हैं। धम्मिक स्तूप के अलावा यहाँ पर चौखंडी स्तूप भी है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना लास्ट उपदेश दिया था। इस पार्क में ज़्यादातर मेडिटेशन वगैरह होता है। जिनको मेडिटेशन या योगा करना होता है वो ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ आना। अगर आप घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आपको सुबह से लेकर शाम तक का टाइम चाहिए रहेगा, क्योंकि ये बनारस से दूर है थोड़ा। और यहाँ पर सामने मार्केट भी लगी होती है, जहाँ पर आप मेडिटेशन से रिलेटेड सामान भी खरीद सकती हैं। बनारस में काल भैरव मंदिर के पास से महादेव मृत्युंजय मंदिर भी है। वाराणसी सिर्फ प्राचीन मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसा चमत्कारी कुआं भी है जो लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाता है। इस कुएं का पानी यहाँ पर लोग पीते हैं और अपने साथ अपने घर भी लेकर जाते हैं। इस कुएं का पानी पीने के बाद अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करने। वाराणसी की फेमस मार्केट है यहाँ की गदौलिया मार्केट, जो कि गदौलिया चौराहे पर ही पड़ती है। ये एक स्ट्रीट मार्केट होती है। यहाँ पर आप स्ट्रीट में ही कपड़े वगैरह खरीद सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बनारसी साड़ी भी आपको मिल जाएगी और यहाँ पे सिल्क साड़ीज़ भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी।
यहाँ पर आप अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं, जिनके लिए आप गिफ्ट वगैरह ख़रीदना चाहें तो इस मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट जो लगती है वो बहुत सस्ती होती है और आप यहाँ पे बार्गेनिंग भी करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टॉप पसंद करी थी जो कि मुझे 100 रुपये में मिली थी। ये रही वो टॉप जो मैं यहाँ ख़रीद रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग ख़रीद सकती हैं। बनारस की मार्केट घूमने के बाद अब हम चल रहे हैं बनारस के स्ट्रीट फूड की तरफ, जहां पर बनारस का पान से लेकर पकवान तक जो कुछ भी फेमस है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बनारस में हम लोगों ने अपना सुबह का पहला नाश्ता सब्जी पूड़ी से किया था, जो कि किशोरी जी की है यहाँ पर शॉप एक, वहाँ पे 60 रुपए की ये सब्जी पूड़ी मिल रही थी। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 30 रुपए की पालक की चाट खाई थी। ये पालक के पत्ते की चाट होती है, यहाँ पर आपको वो भी खाने को मिलेगी। यहाँ पर बन मस्का कहते हैं इसको, ये भी यहाँ का बहुत फेमस है, चाय के साथ बहुत खाया जाता है यहाँ पर, ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बनारस की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ है यहाँ की ये कचौड़ी, जो कि 30 रुपए की मिलती है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये हमने तो यहाँ पे पहली बार ट्राई करा था यहाँ की कचौड़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मक्खन भी खा सकते हैं। बनारस का मक्खन भी बहुत फेमस है, ये भी 30 रुपये या 40 रुपये के आसपास था। ऐसी कोई चीज़ जो मैंने यहाँ पे नहीं ट्राई करी हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका बनारस घूमने में 2 दिन का कितना खर्चा आएगा, क्योंकि मैंने ये ट्रिप 2 दिन की करी थी, जिसमें होटल का मुझे 1500 रुपये चार्ज लगा था और फूड का ट्रांसपोर्टेशन का मिला के पर पर्सन 3000 रुपये का खर्चा आया था, जिसमें 2 लोगों का 6000 रुपये में बजट में हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इससे थोड़ा ज़्यादा ही पैसा लेकर जाएं, क्योंकि जब भी हम बजट ट्रैवलिंग करते हैं उसमें जितना अमाउंट हम सोचते हैं उससे ज़्यादा ही खर्चा आता है। ट्रांसपोर्टेशन, फूड और मैंने ये होटल का खर्चा बताया है। इसके अलावा आपके पर्सनल खर्चे जो होंगे उसके हिसाब से आप अपना बजट बना सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे आप लाइक, फॉलो एंड शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं। इस ब्लॉग में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब